Hello students, I Aarti ma'am welcome you all to yet another session of English worksheet number 9 dated 21 October 2020. The topic of today's worksheet is pronoun. बच्चों आज हम pronoun के बारे में पढ़ेंगे इंग्लिश वर्कशीट में. इसमें pronoun का मतलब होता है, हिंदी में हम उसे स्वरनाम कहते हैं, हिंदी ग्रामर में उसे स्वरनाम कहते हैं. जो प्रोनाउन है वो क्या है? अ वर्ड विच इज़ यूज टू रिप्लेस नाउन. आप ये समझ सकते हो, हमने नाउन पढ़ा था ना बच्चों. नाउन का क्या मतलब होता है? नाउन इज़ अ नेम ऑफ प्लेस. हमने नाउन पढ़ा था. नाउन इज़ अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, PERSON person, animal, ANIMAL, एनिमल, और थिंग या फिर थिंग, कोई भी थिंग हो सकती है. पेन, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, जो मर्जी हो सकता है बेटा. तो नाउन हमने पढ़ा था प्लेस के लिए होता है, पर्सन के लिए होता है, एनिमल के लिए, थिंग के लिए. वो जो भी चीज़ें होती हैं वो कहलाती हैं नाउन. अब प्रोनाउन क्या है? जो कि प्लेस, पर्सन, एनिमल या थिंग की जगह पर आता है. अब इसको हम अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू. जैसे हमारे को पार्ट ए में देखो बच्चों, एग्जाम्पल दिया है मनी. मनी प्लेस फुटबॉल. मनी एक लड़के का नाम है, यानी वो एक पर्सन है. ठीक है. अब वो क्या करता है? ही लिव्स इन अ कॉटेज. अब देखो ये येलो कलर से कर रखा है ना बेटा, ही को कलर कर रखा है. ही का मतलब हो गया ये जो है ये मैनी की जगह पे आया है. नहीं तो हम कहते हैं मैनी लिव्स इन अ कॉटेज. ठीक है. मैनी प्लेस फुटबॉल मतलब मैनी फुटबॉल खेलता है. ही लिव्स इन अ कॉटेज यानी वो कॉटेज में रहता है. अब हमें अगर हम कहते हैं वो कॉटेज में रहते हैं यानी ही यूज़ कर रहे हैं. ही जो है हमारा क्या है? प्रोनाउन है. देखो ये यहाँ लिखा है, प्रोनाउन जो है वो ही है. अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है अमू इज़ माई सिस्टर. अमू कौन है? अमू मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है. शी देखो ये हाईलाइट कर रखा है ना, शी इज़ 5 year old. शी मतलब कि क्या हुआ? वो भी पर्सन हो गई. तो पर्सन है तो उसको भी प्रोनाउन है. अब देखो मेल के लिए मतलब जो पुल्लिंग है उसके लिए तो लगता है ही, और जो लड़की है, मैनी लड़का था तो ही लगा, और अम्मू जो है वो लड़की है तो वो शी लग रहा है. ठीक है. तो वो शी आया, ये प्रोनाउन है. प्रोनाउन मतलब अम्मू की जगह पे हमने यूज़ किया ना शी. नहीं तो हमें लिखना पड़ता अम्मू इज़ 5 years old. हमने उसकी जगह लिखा शी इज़ 5 year old. तो ही और शी जो है यहाँ पर प्रोनाउन है. अब हम एक और देखते हैं, धानी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. धानी जो कौन है? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और ये लड़का है इसलिए ये लगा है ही लिव्स इन दिल्ली. तो जो ये धानी है ये जो है ये दिल्ली में रहता है. अब दिल्ली में रहता है, ही लगा होने के कारण हमें पता चला कि धानी लड़की का नाम नहीं है, लड़के का नाम है, क्योंकि ही लगा है. ही क्या दिखाता है? जेंडर दिखाता है. जेंडर कौन सा दिखाता है? कि ये मेल जेंडर का है. और शी का मतलब क्या हुआ? ये फीमेल जेंडर है. ठीक है. ये लड़की है. और ही का मतलब है ये लड़का है. तो अब आपको समझ में आया नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है. प्रोनाउन नाउन की जगह पे आता है. जैसे मैनी की जगह पे हमने ही लिखा, अम्मू की जगह पे शी लिखा, और धानी की जगह पे ही लिखा. और इससे हमें ये भी पता चलता है कि कौन सा जेंडर है वो पर्सन के अंदर. अब क्या हुआ, हम ऐसा देखेंगे. अब एक चीज़ और समझो बच्चों, जो एनिमल होता है और जो थिंग होती है, इसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? इट का, IT इट का प्रोनाउन यूज़ करते हैं. पर्सन के लिए हम 2 टाइप के प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, या ये जो जितने भी लिखे हैं ना ये प्रोनाउन यहाँ पर, ये बेटा पर्सन के लिए लिखे हैं. देखो ये जितने प्रोनाउन लिखे हैं, आई, शी, ही, दे, वी, इट को छोड़ के, इट जो है वो किसका प्रोनाउन है? एनिमल का,
एनिमल का प्रोनाउन है बेटा या फिर वो थिंग का प्रोनाउन है। जहाँ एनिमल का यूज़ करना है या जहाँ थिंग के लिए यूज़ करना है हम वहाँ पे इट का यूज़ करेंगे। आई, बाकी का बचा हुआ आई, शी, ही, दे और वी, ये जो है ये पर्सन्स के लिए यूज़ हो रहा है, पर्सन के लिए, PERSON, पर्सन के लिए। लेकिन ये सारे जो हैं ये प्रोनाउंस हैं। ठीक है बेटा, तो हम इसको देखो पढ़ते हैं फिर से। क्या कहते हैं, एज यू नो सी, as you can see the highlighted words are used in place of noun to avoid repetition। हम प्रोनाउन क्यों यूज़ करते हैं बच्चों, जैसा कि ये हाईलाइट कर रखा है बार बार, ही को, शी को, ही को, ये सारे जो हैं प्रोनाउंस कहलाते हैं। और हम इनको जब नाउन को मैनी हम दोबारा से नहीं लिखना चाहते, अम्मू हम दोबारा से नहीं लिखना चाहते, दानी हम दोबारा से नहीं लिखना चाहते, तो उसकी जगह हमने ही और शी का यूज़ किया है बच्चों। So we can say that pronoun is a word that is used instead of noun। तो ये बेटा डेफिनेशन है। इसके आगे आप लिख सकते हो डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। यहाँ लिखोगे आप डेफिनेशन, DEFI, DEFINITATION, डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, PRO, नाउन, NOUN, नाउन। डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन क्या है बच्चों, वो यहाँ पे लिखी है, देखो यहाँ से उतार लेना बेटा, ये लिख लेना। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पे आता है। और मैंने आपको ये पहले ही बता दिया, इट को छोड़ के बाकी सारे पर्सन के लिए आते हैं, और इट जो है वो प्लेस के लिए, एनिमल के लिए या थिंग के लिए आता है। ओके बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या लिखा है, आई एम अनु, आई एम 7 years old, आई लव टू सिंग। आई यूज़ किया है ना इसने। आई क्यों यूज़ किया बेटा, क्योंकि ये पर्सन है। ठीक है, एक इंसान है ना ये, तो इसलिए ये कहलाएगी पर्सन। पर्सन के लिए हम आई का यूज़ करते हैं। अब इट देखो एक नॉन लिविंग थिंग है, एक थिंग है ना ये, इट, रेडियो। तो वो कहते हैं रेडियो इज़, इट इज़ अ रेडियो, इट इज़ ब्लू, इट इज़ गिफ्ट, इट इज़ अ गिफ्ट। तो यानी वो ये कह रहा है कि ये जो रेडियो होता है ये एक थिंग है, और थिंग के लिए हम यूज़ करते हैं इट, जो मैंने अभी आपको बताया था। अब देखो, जब एक से ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो क्या आता है, दे आता है या वी आता है। एक से ज़्यादा लोग हो गए, ये देखो 2 लड़कियां हैं ना यहाँ पे बनी हुई हैं, जिनकी शेडो भी बन रही है। ये लिखते हैं दे आर सिस्टर्स, ये दोनों बहनें हैं। दे आर ट्विंस, ये दोनों ट्विंस हैं, देखने में एक जैसी हैं और इकट्ठे पैदा हुई हैं। दे बोथ लाइक पिंक, इन दोनों को पिंक कलर पसंद है, तो इनके लिए दे लगा है। और ये भी दे जो है ये पर्सन के लिए यूज़ होता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, जो कि है हमारा बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास एक्सरसाइज आती है बच्चों। ये कहते हैं कि जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, हमें पता है कि फ़ीमेल हो या लड़की हो तो हम उसके लिए शी यूज़ करते हैं, और मेल हो तो मैंने अभी क्या बताया था, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ही यूज़ करते हैं। शाबाश बच्चों, ही यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है, ये जो है ये क्वीन है, तो उसने लिखा शी इज़ अ क्वीन। अब यहाँ पे लिखेंगे तो हम लिखेंगे ही इज़ अ किंग, तो यहाँ पे डैश में आ जाएगा ही। ठीक है, आपको ये सेंटेंसेस लिखने हैं, ही, शी और इट या दे का प्रयोग करना है। ही हमने बता दिया ये मेल के लिए यूज़ होता है, MALE मेल के लिए यूज़ होता है। शी जो है वो फीमेल के लिए यूज़ होता है, फीमेल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और इट जो मैंने है आपको बता दिया ये एनिमल के लिए यूज़ होता है, और ये किसके लिए यूज़ होता है, थिंग के लिए यूज़ होता है बेटा, थिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और दे कब यूज़ होता है, जब हमारे पास मोर देन 1 पर्सन होता है। मोर देन मतलब एक पर्सन से ज़्यादा हो रहा है, मोर देन 1 पर्सन। ठीक है बेटा, एक से ज़्यादा व्यक्ति होंगे
तो हम दे का प्रयोग करेंगे, जब हम लड़की के लिए लिखेंगे तो शी का प्रयोग करेंगे, शी का, और जब लड़का होगा उसके लिए ही का प्रयोग करेंगे। जब वस्तु होगी कोई या जगह की बात करेंगे या एनिमल की बात करेंगे तो हम इट का प्रयोग करेंगे। तो चलो हम एक्सरसाइज का आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट स्टेप, फिश बनी हुई है, फिश के लिए क्या आएगा, ये जानवर है ना, एनिमल है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट, इसमें हम यूज़ करेंगे इट, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ अ फिश। फिर यहाँ पे देखो बच्चों, एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, यहाँ पर एक बच्चे से ज़्यादा बच्चे हैं ना, यहाँ पे खूब सारे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 चिल्ड्रंस हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा इनकी जगह दे, क्योंकि हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमारा इसमें कोई भी पर्सन, अगर हम इसमें नहीं इन्वॉल्व, जैसे हम अपने लिए क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं ना, अगर मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ तो बाकी सब के लिए मैं दे लगाऊंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे दे आर चिल्ड्रन, ये ब्लैंक में हम दे भर देंगे। अब देखो ये एक टॉय है, टॉय डक है ना ये, तो ये जो है इसके लिए क्या लगाएंगे हम, इट, तो इट लगाएंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इट इज़ अ डक। ठीक है। अब ये देखो ये पर्सन गा रहा है, गाना गा रहा है ना, तो ये लड़का लग रहा है आपको देखने में, तो यहाँ पे लिखेंगे ही, इसकी जगह क्या आएगा, ही, तो हम नीचे लिखेंगे ही इज़ अ सिंगर। ठीक है बेटा। अब हमारे क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं। सी पे देखो बेटा क्या कहते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स विद आई, शी, ही, दे, वी एंड इट। अब हम देखो इसका यूज़ देख लेते हैं। आई जो है वो मेरे लिए यूज़ होता है, मैं, जब मैं बोलती हूँ ना मैं, तब मैं यूज़ करूँगी आई। ठीक है। शी का मतलब है वो लड़की के लिए यूज़ हो रहा है। ही के मतलब किसी लड़के के लिए यूज़ हो रहा है। और दे मतलब वो लड़की और लड़का दोनों भी हो सकते हैं, वो ढेर सारी लड़कियां भी हो सकती हैं, ढेर सारे लड़के भी हो सकते हैं, मिक्स ग्रुप भी हो सकता है। जब मैं किसी और के लिए बात करती हूँ और जो ढेर सारे पर्सन होंगे उनके लिए दे लगेगा। और वी जो है, वी मतलब जब मैं भी उस ग्रुप में हूँ, जैसे मैं, मेरी बहन, मेरा भाई, ऐसे करके हम लोग सारे हैं, या मेरे फ्रेंड्स, तो मैं यूज़ करूँगी वी। इट यूज़ करूँगी जब मैं किसी एनिमल की और या थिंग की बात कर रही होंगी, तो मैं इट का यूज़ करूँगी। तो चलो बच्चों, हमने अब समझ लिया। अब हम फटाफट सी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो ये है फर्स्ट का, डैश एम राहुल। तो यहाँ पे लिखोगे आप आई एम राहुल। एम लगा है ना बेटा, एम लगा है तो मतलब आई आएगा। अगर यहाँ पे इज़ लगा होता तो ही इज़ हो जाता, ही लगाते हैं हम, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एम लगा है इसलिए हम आई लगाएंगे। आई एम राहुल, आई हैव अ ब्रदर, यहाँ पे आई लिखेंगे बेटा हम, आई, ये वाला हम फर्स्ट वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे दोनों के अंदर। ठीक है। सेकंड है रोहित ड्राइव्स अ कार। रोहित जो है वो ड्राइव कर रहा है कार। अब हम, रोहित है एक लड़का है, तो हम इसकी जगह क्या लगाएंगे बच्चों, ही ड्राइव्स अ वे कार। अब कार के लिए हमें लगाना है तो इट, तो हमारे पास क्या आएगा, ही ड्राइव्स इट वेरी फास्ट। इसको कैसे लिखेंगे, मैं इसको लिख भी देती हूँ बेटा पूरी लाइन को, ही ड्राइव्स इट वेरी फास्ट। इसमें बेटा आप जब लिखोगे ना इसके अंदर अंडरलाइन कर देना इन दोनों को। ठीक है। ऐसे ही जब वो ऊपर वाला ब्लैंक लिखोगे तो उसमें जब आई भरते हो तो उसको अंडरलाइन कर देना ऐसे ही लिख कर। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, थर्ड हमारे पास है दीपा इज़ माई नेबर। दीपा एक लड़की है, लड़कियों के लिए क्या आता है, शी। वेरी गुड, शी आता है, शी लिखेंगे हम, शी वॉन्ट्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट। मैं इस लाइन को यहाँ लिख देती हूँ बेटा, शी ब्लैंक डैश डालेंगे, वॉन्ट्स WANTS वॉन्ट्स टू बी
टू बी अ एन क्यों लगा है? क्योंकि आगे हमारे पास वोवल है एस्ट्रोनॉट, ASTRONAUT, एस्ट्रोनॉट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखना है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ, रिया एंड प्रिया आर सिस्टर्स। अब एक से ज़्यादा व्यक्ति हो गए तो उनके लिए क्या आएगा? दे, क्योंकि आई नहीं लिखा ना इसमें। अगर मैं आई भी लिख देती तो वी बन जाता। तो रिया एंड प्रिया आर सिस्टर्स, दे गो टू सेम स्कूल। तो यहाँ पे बेटा इस ब्लैंक में क्या आएगा? दे आएगा। हम THEY दे लिखेंगे। मैं इस लाइन को फिर से लिख देती हूँ बेटा यहाँ पे, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। दे गो टू द सेम SAME सेम स्कूल, SCHOOL स्कूल। इसमें दे को आप अंडरलाइन कर दोगे। फाइन। अब नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट हमारा देखो क्या है, टिया, सुनील एंड आई। अब देखो इसमें आई आ गया ना, मैं भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। तो मैं जहाँ पे आ जाता है, तो अगर हम उनकी कलेक्टिव वाली बात कर रहे होते हैं, उनको इकट्ठे लिख रहे होते हैं, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? वी का। तो हम यहाँ लिखेंगे टिया, सुनील एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। हम सारे इकट्ठे गुड फ्रेंड्स हैं। वी ऑलवेज स्टडी टुगेदर। हम सारे इकट्ठे पढ़ते हैं। तो बेटा यहाँ पे वी लिखेंगे, तो इसका मैं फिर से लिख देती हूँ सेंटेंस। वी ऑलवेज स्टडी, STUDY स्टडी, टुगेदर, TOG। टुगेदर का मतलब होता है इकट्ठे या साथ साथ कह सकते हो आप। और इसमें वी को आप अंडरलाइन करोगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट, जिसमें आपने आज पढ़ा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों।